Hello students of class 6. Today we will learn in our science chapter 2 components of food. इससे पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड और सेकेंड चैप्टर है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं और हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स जो है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, फाइबर्स हैं और वाटर है. ये जो है न्यूट्रिएंट कहलाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर्स एंड वाटर, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है. अब देखते हैं हम सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो एनर्जी देने का काम करता है. ये कहलाते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. इनके एग्जाम्पल हैं जैसे शुगर और स्टार्च. अब दूसरा नंबर आता है फैट्स. फैट्स भी एनर्जी गिविंग है. इसमें फैट्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं. एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड. तो ये जो है सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं. इनको फैट्स में आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं. अब जैसे हम देखते हैं बटर, तो बटर जो है या चीज़ है ये क्या है, सॉलिड में आता है. घी जो कि पिघला हुआ नहीं है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है. जबकि ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल होता है, एडिबल ऑयल होता है जिसको हम खाते हैं सब्जी वगैरह में, ये क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड. तो इस तरह से अपने जो एनिमल्स फैट है
और वेजिटेटिव फैट्स हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये भी एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट मान लो हमने 100 ग्राम लिया और ये फैट्स भी 100 ग्राम लिए, दोनों में यदि हम एनर्जी की कंपेयर करते हैं तो इसमें जो आपको एनर्जी मिलेगा इसका डबल एनर्जी फैट से प्राप्त होता है। तो इसलिए एनर्जी गिविंग है, लेकिन ट्वाइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट ले रहे हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये हमारे बॉडी के अंदर कोई टूट फूट हो जाता है, रैप्चरिंग हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है या बॉडी बनाने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बॉडी बिल्डिंग। इसमें आप देखेंगे कि जो बॉडी है तो इसके अंदर जैसे आप दाल खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, इस सब से क्या होता है? बॉडी जो हमारे मांस हैं, जो शरीर के अंदर मसल्स हैं, इसका क्या होगा? बहुत अच्छा रिपेयरिंग होता है, इसको मजबूती मिलती है। इसलिए प्रोटीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अब जैसे है कि इसमें हम कौन कौन से चीज़ ले सकते हैं, तो जितने पल्सेस हैं, इसके अलावा मीट, एग्स, मिल्क, ये इसका एग्जाम्पल हो जाए। अब आता है अपने पास प्रोटीन्स के बाद आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये जो है आपको बीमारियों से भी लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, साथ में जो मसल्स हैं इनको भी ताकत देता है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है क्या कहलाएंगे? मिनरल्स। तो हम देखते हैं जैसे सब्जियां वगैरह होती है या फ्रूट्स होते हैं, आप देखते होंगे हम क्या करते हैं, उनको बनाते टाइम छिलका को छील देते हैं, जो कि क्या है? रॉन्ग माना जाता है। कोई भी फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, उनके जो स्किन है उसको पील नहीं करना है। यदि हम पील करते हैं तो ये जो मिनरल्स हैं इसकी पूर्ति हमारे बॉडी को नहीं हो पाती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप सब्जी और फ्रूट्स को बिना छिले हुए खाते हैं तो वो ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके बाद में आता है फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम इन चीज़ों को लेते हैं तो ये हमारे लिए ताकत बढ़ाने का काम करता है या एनर्जी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो फाइबर्स है ये इसको रफेज भी कहा जाता है।
ये क्या करता है, जो बॉडी है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, तो डाइजेशन बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उसको दूर करने का काम करता है। इसलिए हमारे बॉडी को फाइबर्स या रफेज चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे आटा होता है, उसको चलनी से चाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो अपने पास रफेज है ये बचेगा नहीं, तो हमारे लिए बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, आसानी से भोजन पचता नहीं। जैसे हम देखते हैं मैदा जो होता है बहुत ही महीन बारीक होता है, उसमें क्या है, जो आपके फाइबर्स हैं नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए मैदे से बने हुए जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में जा कर के चिपक जाता है और बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। इसलिए कहा गया है फाइबर्स भोजन में होना बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर। वाटर जो है, यदि हम भोजन नहीं लेते हैं चल सकता है, लेकिन पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो पानी जो है, एक तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इसको मेंटेन करता है, और दूसरा होता है कि हमारे जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको थ्रो आउट करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इनके ये सारे नाम्स हो गए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर, और लास्ट में आता है विटामिन्स। तो ये विटामिन्स जो हैं ये भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, ताकत भी देने का काम करता है और साथ में जो बीमारियां होती है इससे लड़ने के लिए सहायता करता है। ये ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी में होते हैं। ओके, थैंक यू।